हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि निरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं के व्याकरण भाग से हिंदी में लेने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार अर्थात सुंदर, जो शोभा प्रदान करे, जो सुंदर लगे। एक दुल्हन जब अलंकृत हो जाती, किससे अलंकृत होती है? क्योंकि वो आभूषण पहनने लगती है। आभूषण से पहनी हुई हर एक स्त्री दुल्हन के रूप में बड़ी ही सुंदर लगती है, उसमें आभूषण अलंकृत हो जाते हैं। तो जिस तरह आभूषण एक स्त्री को सुंदर बना देते हैं, उसी प्रकार काव्य में जब अलंकार आता है तो काव्य को सुंदर बना देता है। तो कक्षा 9वीं और 10वीं के जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो ये दोनों के लिए आवश्यक है, बहुत ध्यान से वीडियो देखना, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही विभिन्न प्रकार के यहाँ पर उदाहरण है, जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार किस शब्द के आने से बहुत आसान होने वाला है और बहुत आसानी से आप उसे पढ़ भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं अलंकार को। अलंकार, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अलंकार अर्थात आभूषण। आभूषण मतलब जो सुंदरता को बढ़ाए। जैसे एक दुल्हन की सुंदरता, एक स्त्री की सुंदरता उसके आभूषणों से होती है। तो मैंने आपको बताया कि वैसे ही काव्य की सुंदरता भी किससे होती है? अलंकारों से होती है। तो यहाँ पर अलंकार का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। आखिर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी भी शब्द को पहचानने से पहले या उसकी परिभाषा रटने से पहले शब्दों का अर्थ समझ लेना बहुत जरूरी होता है। रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अलंकार में शब्द अलम और कार से मिलकर बना हुआ है। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट, और कार का होता है करने वाला, अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाला। अतः अलंकार का अर्थ हुआ सौंदर्य, शोभा को बढ़ाने वाला आभूषण या श्रृंगार। लोक भाषा में अलंकार आभूषण अथवा गहने को कहते हैं। बिल्कुल, यदि हम ऐसा कहें हमारी सामान्य भाषाओं में कि आभूषण क्या, तो अलंकार को आभूषण की संज्ञा दे देते हैं। जिस प्रकार हार, कुंडल मतलब बाली, चूड़ियां आदि गहनों को पहनकर एक स्त्री, एक दुल्हन बहुत सुंदर लगती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार अनुप्रास, उपमा, अलंकार आदि अलंकारों के प्रयोग से काव्य की भी सुंदरता बढ़ जाती है, कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार उक्ति और कथन के जिस ढंग से काव्य के सौंदर्य या उसकी शोभा में बढ़ोतरी हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसको अलंकार कहते हैं। आप इतने सारे गाने सुनते हैं, उनकी लिरिक्स आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके आपको लय बहुत अच्छी लगती है, क्यों? उसमें अलंकार लगा हुआ है, उसमें अलंकार जुड़ा हुआ है। अलंकार के प्रयोग से ही उसकी सुंदरता इतनी अधिक बढ़ गई। फिर है काव्य की शोभा। शोभा वर्धक या सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। जो कविता की सुंदरता बढ़ा दें, उसकी शोभा को बढ़ा दें, वही अलंकार है। जिनके द्वारा काव्य रचना को चमत्कार पूर्ण तथा प्रभावोत्पादक बनाया जाता है, वो क्या है? वो अलंकार है। ठीक, तो काव्य की सुंदरता आप सीधा समझ लीजिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को, बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार अर्थात सुंदरता, शोभा। अब यहाँ पर अलंकार से अभिप्राय तो आपने जाना। फिर से यहाँ देख लीजिए कि काव्य के शोभा वर्धक या सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार होते हैं, जिसके द्वारा काव्य रचना में पूर्णता, चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। काव्य रचना जहाँ सुंदर लगने लगती है, चमत्कारी लगने लगती है, वो क्या हो जाता है? वो है अलंकार। यहाँ पर अलंकार के दो जो प्रकार हैं, वो मुख्य तौर पर दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। इससे सभी वाकिफ होते हैं, सबको पता होता है कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार क्या है। आपको भी पता होगा, जहाँ शब्दों के माध्यम से सुंदरता बढ़ जाए वो शब्द अलंकार, और जहाँ अर्थों के माध्यम से सुंदरता बढ़े वो अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में लेते हैं कि जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे कहते हैं शब्द अलंकार। कैसे? तो जैसे क्यों सहे संसार हाहाकार, इस काव्यांश में संसार और हाहाकार के अंत में रा की आवृत्ति 2 बार हुई है। संसार, हाहाकार होने से शब्दों में चमत्कार आ रहा है। शब्दों के द्वारा क्या हो रहा है? अलंकार, सुंदरता बढ़ रही है। यदि यहाँ संसार के स्थान पर आप उसका समानार्थी शब्द जगत प्रयोग करते हैं, तो वो सुंदरता मायने नहीं रखेगी। मतलब आप अगर किसी भी गाने में किसी पर्यायवाची शब्द को लेते हैं,
तो हो सकता है कि वो सुंदरता घट जाए, पर वो शब्द जो वहां पर एक लिरिक्स पैदा कर रहा है, किसी शब्द से जुड़ाव पैदा कर रहा है, कहीं तुकबंदी लगा रहा है, तो वहां पर उसी शब्द का आना उचित होता है, क्योंकि वहां उसकी सौंदर्यता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर संसार की जगह जगत का प्रयोग कर दिया जाए तो अलंकार नहीं होगा, क्योंकि रा और ता दो भिन्न वर्ण हैं, जबकि रा और रा एक ही वर्ण है। बार बार एक ही वर्ण का प्रयोग होना, उसकी वैसी लय और तुकबंदी आना, यही तो अलंकारिक रूप प्रदान करती है। तो यहाँ पर रा के आने से ही सुंदरता उत्पन्न हुई, यदि रा और ता आते तो सुंदरता उत्पन्न नहीं होती। अर्थ अलंकार, जहां अर्थों के माध्यम से शब्द का ऐसा अर्थ निकले कि चमत्कार उत्पन्न हो जाए, कविता में सुंदरता बढ़ जाए, वो है अर्थ अलंकार। जैसे पीपर पात सरस मन डोला, अर्थात मन पीपल के पत्ते के जैसा, पीपल पात सरस मतलब समान, पीपल के पत्ते के जैसे, पीपल का पत्ता हल्की हल्की हवा में डोलता है, हिलता रहता है, वैसे हमारा हृदय भी डोलता रहता है, हृदय भी इधर उधर विचलित होता जाता है। तो यहाँ पर मन को किसकी उपमा दी गई है, मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। इसीलिए यहाँ पर उपमा नामक अलंकार होता है। जब उपमेय में किसी वस्तु व्यक्ति का आरोप होता है तो वो क्या हो जाता है, वो उपमा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर मन पर पीपल के पत्ते का आरोप है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, और यही कारण है कि अर्थ के माध्यम से चमत्कार और सुंदरता बढ़ रही है। अब यहाँ पर प्रमुख शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के अंतर्गत आप कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर देखिए कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, 3 मुख्य अलंकार हैं जो आपको अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ने हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्द अलंकार में आते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को हम साधारण सी भाषा में समझें तो जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से 2 बार, अभी आपने यहाँ पर राखी देखी थी, वहां संसार और हाहाकार में, तो जहां वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, जहां कोई वर्ण 1 से अधिक बार प्रयोग होता है, जैसे कितनी करुणा कितने संदेश, यहाँ पर का, कितनी का का, करुणा का का और कितने का का आ रहा है। का की आवृत्ति कितने बार हो रही है, तो का की आवृत्ति आपकी 1 से अधिक बार हो रही है। यहाँ पर आप देखिए ये है का, ये है का, ये है का। तो जहां पर वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए और भी यहाँ पर यदि हम देखें तो अनुप्रास के कुछ उदाहरण देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित मही मंदिर, सेवक सचिव सुमंत, क्या है यहाँ पर, म म स सा, क्या हो गया, म और सा के समान क्रम से आवृत्ति है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और भी देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में। चारु चा, चंद्र चा, चंचल चा, चा की आवृत्तियां देखें। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। मधुर में माँ, मधुर माँ, मुस्कान माँ, मनोहर माँ, मनुज माँ। तो ये क्या है, माँ की आवृत्ति 1 से अधिक बार है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नाथ सकल सुख न साथ तुम्हारे, तो सकल सुख और साथ, इसमें सा की आवृत्ति 1 से अधिक बार है, इसीलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो आप देखिएगा यदि आपको कोई पंक्ति कविता की आती है तो वहां पर आप गौर कीजिएगा कि यदि एक अक्षर बार बार आ रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार तो निश्चित तौर पर होगा ही होगा। अब इसके बाद है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जहां पर एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। वही शब्द पुनि पुनि परई अर्थ भिन्ना ही भिन्न, अर्थात जहां एक शब्द पुनि पुनि बार बार आता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ बदल जाते हैं। एक शब्द के कई अर्थ निकलते, वो शब्द बार बार आता है और बार बार आने पर हर बार उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे, तो आप ये समझ गए, एक शब्द बार बार आता है, हर बार उसका अर्थ बदल जाता है। कैसे, देखिएगा कुछ उदाहरण से। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग, या पाए बोराए। तो यहाँ पर क्या है, कोई कनक है, एक को खाकर व्यक्ति बोरा जाता है, पागल हो जाता है, और दूसरे को पाकर पागल हो जाता है।
ऐसे कनक में कौन से दो अर्थ छुपे हैं? तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। एक को व्यक्ति खाकर पागल हो जाता है और एक को व्यक्ति पाकर पागल हो जाता है। तो देखिए कनक कनक दो बार शब्द है, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ परिवर्तित हुए कि कनक कनक ते 100 गुनी। एक यदि गोल्ड का क्या कहते हैं उसमें संख्या या उसका वजन या तौल या माप यदि वो अधिक बढ़ा दिया जाए और वो व्यक्ति को अचानक से बहुत सारा मिल जाए तो व्यक्ति उसे पाकर पागल हो जाता है। और धतूरा एक फल, शिव जी को चढ़ाने वाला जो उनका पसंदीदा वो फल, वो जब यदि व्यक्ति खा लेता है तो उसे खाकर पागल हो जाता है। तो कनक के दो अर्थ। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कनका मन का डारी के मन का फेर। अब यहाँ पर मन का और मन का, एक मन का है हम जिससे राम 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 जाप करते हैं तो वो मोती का मन का, ठीक, और एक मन का। तो माला फेरत जुग भया मतलब संसार पूरा सदियां निकल गई माला फेरते हुए, राम का नाम जपते हुए, फिरा न मन का फेर, लेकिन मन का फेर नहीं गया। मन तो इधर उधर फेरी लगाता ही रहता है, चंचल रहता ही है। कर का मन का डारी के, कर मतलब हाथ में, मन का डारी के मतलब माला जपते, मन का फेर, लेकिन मन में अलग अलग फेर चल रहा है। मुंह पे तो राम राम माला के मोती खिसकते जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का मन पता नहीं कहां कहां घूम रहा है। तो यहाँ पर द्वितीय पंक्ति के प्रथम मन का अर्थ है माला का दाना, द्वितीय मन का अर्थ है मन अर्थात हृदय। तो यहाँ पर इसी प्रकार पहले फेर का, दो फेर के भी दो मतलब निकलते हैं। ये फेर का अर्थ है चक्कर और दूसरे फेर का अर्थ है घुमा, कि एक तो मन का फेर नहीं पता कहाँ चल रहा है और यहाँ पर फेर चलता जा रहा है किसका, मोती का। तो एक फेर चक्कर और दूसरे फेर का अर्थ है घुमा। तो मन की दाना को घुमाना, बार बार विचार करना। तो मन का कर्म का मन का डारी के मन का फेर। समझ में आ रहा? एक मन का मोती है, एक मन का हृदय का है। एक फेर घुमाना है कि मोती को घुमाते जा रहे हैं और एक चक्कर लगाना है कि हमारा मन इधर उधर फेर रहा है। तो यहाँ पर जहां शब्द के अर्थ बदल रहे हैं बार बार, वो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। और भी है, इसी का है आगे देखिए। हाँ ये जी हाँ, वो हमने अभी पढ़ा। अब इसके एक और है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर समय है, यहाँ पर बेर फल है। 3 बेर खाती थी, तो पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरे 3 बेर का अर्थ है बेर के 3 दाने या फिर 3 बेर फल कह सकते हैं। कि वह एक बुंदेलखंडी शब्द है समय के लिए बेर, बेर कहते हैं। बड़ी बेर, बड़ी देर सबेर कहते हैं ना, देर सबेर आते कहते बड़ी बेर हो गई, मतलब बड़ी देर हो गई, बड़ा समय हो गया, कितनी बेर तुम ये लोगे, है ना। तो बेर मतलब बार, कितनी बार। तो बेर यहाँ पर समय का सूचक है और दूसरा बेर बेर फल होता है, वो है कि वे 3 बेर खाती मतलब 3 बार खाती हैं और 3 बेर खाती हैं अर्थात 3 बेर के वो बेर रूपी जो फल है वो खाती हैं। तो यहाँ पर बेर का अर्थ बदल रहा है दोनों बार। काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले, बादलों का जमघट। और यहाँ पर हाँ, प्रथम काली घटा का, घटा मतलब बादल, घमंड घटा, घटा मतलब कम हुआ। तो एक घटा का अर्थ है बादलों का जमघट या बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा मतलब काले बादलों का घमंड कम हो गया। से आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका, मतलब चिपका हुआ या चिपकना। यहां वाक्य में एक शब्द के 2 या 2 से अर्थ निकलते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके होते हैं, उसका अर्थ निकालना पड़ता है। श्लेष अलंकार होता है जैसे बलिहारी नृपकूप की, गुण बिनु बूंद न देही। एक ही बार प्रयोग हुआ है क्या, राजा और कुआं, गुण के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ गुण शब्द के 2 अर्थ हैं, अच्छे गुण और रस्सी। तो गुण 2 बार नहीं आया, एक ही बार आया है गुण।
पर बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु बूंद न देही। तो यहाँ पर एक अच्छे गुणों की बात है और दूसरा है रस्सी, कि रस्सी के बिना कुएं से एक बूंद पानी नहीं आ सकता, और एक है कि अच्छे गुणों की बात की गई है। तो पहला अर्थ नृप के साथ है और दूसरा अर्थ कुएं के साथ है। कुएं के साथ इस प्रकार एक ही शब्द गुण के दो अर्थ निकल रहे हैं। यमक में हमने पढ़ा था कि एक शब्द दो बार आएगा और दोनों बार अर्थ बदलेंगे। इसमें शब्द एक ही बार प्रयोग है लेकिन उसके दो कई अर्थ निकल आते हैं, कई अर्थ उसी शब्द में वहीं के वहीं चिपके होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, मतलब एक दीपक की बात की गई और किससे उसकी तुलना की, कुपूत और कपूत से। बारे उजियारो करे, जलकर, जलाने पर उजियारा मतलब उजाला होता है, और बड़े अंधेरो होए, और साथ ही ये एक बचपन की बात की गई। तो यहाँ बारे शब्द के दो अर्थ हैं, जलाने पर और बचपन में। बड़े के भी दो अर्थ हैं, बुझने पर और बड़ा होने पर। तो देखिए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए, कि जैसे जैसे ये जो आग है वो बढ़ती जाती है, तीव्रता से बढ़ती है, मतलब वो अंधेरे की तरफ जा रही है। बारे उजियारो करे मतलब एक है बुझने पर अंधेरा हो जाता है, और दूसरा बड़ा होने पर उजियारा, मतलब जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता कई बार उसके गुण भी बढ़ते जाते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन के अर्थ कई हैं। कवि के लिए सुबरन है अच्छे अक्षर वर्ण, व्यभिचारी के लिए मतलब व्यापारी के लिए सुबरन है इसमें स्वर्ण, और चोर के लिए यहाँ पर व्यभिचारी के लिए है रूप रंग, और चोर के लिए है स्वर्ण। व्यभिचारी जो बुरी संगति या बुरे उसके वाला होता है, व्यभिचारी उसके लिए बोला गया यहाँ पर। तो एक कवि के लिए सुबरन है अच्छे अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुबरन है अच्छा रूप रंग, और चोर के लिए सुबरन है यहाँ पर स्वर्ण, गोल्ड। तो उस सुबरन को कवि भी ढूंढता है, व्यभिचारी भी ढूंढता है और चोर भी ढूंढता है, पर तीनों के लिए सुबरन के अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर सुबरन में तीन अर्थ चिपके हुए हैं, एक तो अच्छे अक्षर, एक अच्छा रूप रंग और दूसरा स्वर्ण। तो ये हुआ श्लेष अलंकार। और भी है उदाहरण। मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट, एक पट दरवाजा होता है और एक पट वस्त्र होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर किवाड़ और मतलब वस्त्र, उदार और कृपण व्यक्ति के साथ लागू होता है, जिनका इस काव्यांश में शब्दों में उल्लेख नहीं फिर भी संकेत मिला। आगे देखिए, भगत भगत को सब गाये, चरण कमल की ओट। यहाँ पर भगत भगत के दो अर्थ हैं, भगत भगत मतलब भागते भागते, और एक भगत भगत मतलब भक्त जन, ठीक है। भगत भगत दो बार आया है, पर एक भगत का अर्थ भक्तजन और एक का वो नहीं है। भगत भगत मतलब भागते भागते, और एक भगत जन अर्थात जो भक्ति में डूबे हुए भक्तजन हैं। अब उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है, जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अभी आप देख रहे थे शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यमक अलंकार जहां एक वर्ण दो बार प्रयोग होता है, दोनों बार अर्थ बदल जाता है, और श्लेष अलंकार जहां एक ही वर्ण में कई अर्थ चिपके होते हैं। अब आते हैं अर्थ अलंकार के अंतर्गत पहला अलंकार आपके पाठ्यक्रम में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी विशेषता का चमत्कार पूर्ण वर्णन करने के लिए उसकी तुलना उस व्यक्ति या वस्तु से की जाती है जो उस विशेषता के लिए प्रसिद्ध हो। अर्थात किसी व्यक्ति की सुंदरता बताने के लिए किसी और प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की उपमा दी जाती है, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो राधा का मुख कैसा है? राधा का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर चंद्रमा के समान किसका मुख है? तो चंद्रमा के समान राधा का मुख है। तो क्या हुआ इसका कि यहाँ राधा के मुख की सुंदरता को चंद्रमा के समान दिखाया गया है। तो राधा के मुख पर किसका आरोप है? तो राधा के मुख पर चंद्रमा का आरोप बताया गया है, ठीक है। अतः यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। आगे की तरफ यहाँ आया आपको उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार में आपको समान
ये जरूर आएगा, सा लिखा होगा वहां पर, मुख चंद्र सा। देखिए आगे उपमा अलंकार के अंग हैं, पहले अंगों को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये यहाँ पर पहला है उपमेय। जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा की तुलना की गई चंद्रमा से, तो राधा की तुलना की जा रही इसलिए राधा उपमेय है। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, तो राधा की तुलना चंद्रमा से की गई, तो चंद्रमा उपमान है। समान या साधारण दर्ज, जिस गुण या विशेषता के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की, मतलब तुलना करने के लिए बीच में क्या आया, के समान, तो वो क्या हो गया आपका साधारण धर्म। सुंदर है ना, उदाहरण में सुंदर, राधा चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पर समान धर्म है। वाचक शब्द है जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान के बीच तुलना, के समान, तो यहाँ पर के समान वाचक शब्द है, मतलब जिसके कारण तुलना की जा रही है, किसके कारण की जा रही है, सुंदरता के कारण, तो वो हो गया साधारण धर्म। लेकिन वो तुलना किन शब्दों से जोड़ के की जा रही है, तो वो हो रही है के समान। आगे देखिए रूपक अलंकार, तो यहाँ पर रूपक क्या है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण उपमेय है और कमल क्या है, उपमान है। दोनों में अत्यंत समानता के कारण अथवा अत्यंत समानता प्रकट होने के लिए यहाँ पर दोनों में क्या है, जहां गुण की अत्यंत समानता हो, बहुत अधिक समानता उपमेय पर आरोप कर दिया जाए, उपमेय को उपमान का रूप ही दे दिया जाए, तो वहां पर रूपक होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण उपमेय है, कमल उपमान है, दोनों में इतनी समानता है कि दोनों उसको ही बोल दिया गया है, चरण और कमल का आरोप कर दिया गया है, रूपक अलंकार है। कुछ रूपक अलंकार के उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्रमा के समान नहीं, चंद्र खिलौना, मतलब वो पूरे तरीके से खिलौना चंद्रमा ही चाहिए है, तो यहाँ पर क्या है, सीधा। राम नाम मणि दीप धरूं, मतलब राम नाम का जो मणि दीप है, मतलब देहरी पर वही जी देहरी द्वार, राम नाम का दीपक ही रखना है, राम नाम रूपी नहीं, राम नाम का ही, तो यहाँ पूर्णता से बात की जाती है, वहां पर रूपक अलंकार वही रूप मान लिया जाता है। सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग, तो यहाँ पर दुख पर घन का तथा मन पर कुरंग का आरोप है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो चंद्रिका पर किसका चादर का आरोप है। यहाँ अब ये थे रूपक जो बिल्कुल पूरी तरीके से उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त होती है कि ऐसा हो सकता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए, जैसे संभावना कल्पना को प्रकट करने के लिए, उत्प्रेक्षा को समझने के लिए कुछ निश्चित शब्द आपको पंक्ति में मिलेंगे। वो शब्द हैं मनो मानो जनो जानो, मनहु मानो जनहु जानो। ये शब्द यदि आपको वाक्य में मिलते हैं, देखिए उसमें आपको क्या, सरिस, उपमा में सरिस, सम, समा ऐसे मिलते हैं, सा, तो वहां पर उपमा होता है, उसके जैसा माना गया है। रूपक में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मतलब वो पूर्ण तरीके से माना गया है, लेकिन उत्प्रेक्षा में मानो मनो जानो जनो जैसे शब्द मिलेंगे, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे नेत्र मानो कमल है, यहाँ मानो आया, सीधा कर देना उत्प्रेक्षा पर टिक। यहाँ नेत्र उपमेय में कमल को माना की संभावना की गई है कि माना कि उसके जैसा है, यहाँ नेत्र को कमल के समान मान लिया गया है, संभावना व्यक्त की गई है। कुछ उदाहरण है, अति कटुक बचन कहती केकई, मानहु लोन जरे पर्दे, यहाँ केकई के कटु वचन एक नमक की संभावना व्यक्त की, तो मानहु के आने से क्या हो गया, उत्प्रेक्षा। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, क्या आ गया, यहाँ पर भी मानो आ गया, सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत है और भी, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सी जैसे घुल गई हो, तो यहाँ पर जैसे घुल गई हो उत्प्रेक्षा, मानो आ गई शुरुआत में उत्प्रेक्षा, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या है, संभावना व्यक्त हो रही है। मानो मनो जानो जनो जैसे शब्द आते हैं, ज्यों जैसे शब्द आते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाता है। और भी इसके अंतर्गत एक और लिया गया है मानवीकरण अलंकार, ये इसका बहुत प्रयोग होता है और आपको अपने पाठों में, खास तौर से प्रकृति के वर्णन के पाठों में मानवीकरण दिखेगा, जहाँ पर कहीं बादल को
कई कई जैसे 8th या 7th क्लास की आपकी एक हिंदी की किताब में दिया गया है कि जो पर्वत है उसको किसान के जैसा मान लिया है, तो बादल को उसकी पगड़ी के समान मान लिया है, तो नदी जो बह रही है उसको चादर के समान मान लिया है। तो एक क्लास में हम पढ़ते हैं कि सुबह को उषा नागरी कहा गया है कि कोई स्त्री है, तो बादलों को पूरा पनघट कहा गया है और उसमें तारे हैं। ऐसे करके जहाँ प्रकृति को एक स्त्री या एक मनुष्य के रूप में मान लिया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार उसको कहते हैं। मानवीकरण अर्थात मनुष्य की जैसी कल्पना की जाए, जहां पर जड़ पर अर्थात निर्जीव वस्तु पर, नॉन लिविंग पर चेतन का आरोप हो, लिविंग का आरोप हो, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं, मनुष्य जैसे क्रियाकलाप की बात उन पर की जाए, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में, हाँ यही था, देखो, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा घट नागरी, घट उषा नागरी। अंबर मतलब आकाश, किसके समान माना है? पनघट के समान। डुबो रही तारा घट, तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी अर्थात सुबह रूपी जो स्त्री है वो उसमें घड़े को डुबो रही है। तो ये क्या है? ये पूरा यहाँ पर मनुष्य की बात की गई है। ना तो आसमान पनघट है, ना तारे घड़ा है, और ना ही सुबह कोई स्त्री है, लेकिन फिर भी उस पर मनुष्य जैसी कल्पना की गई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार आ रहा है? बस इसी कारण यहाँ पर जो अलंकार प्रयोग हो रहा है वो मानवीकरण अलंकार है। यहाँ अचेतन उषा मतलब सुबह की कोई तो लिविंग तो है नहीं, और चेतन नागरी स्त्री के समान यहाँ बात की गई है, इसलिए क्या है? ये मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कुछ उदाहरण और देख लीजिए। आए महंत बसंत, अब बसंत को क्या है? बड़े श्रेष्ठ महंत अतिथि, इसकी बात की गई है, मानवीकरण अलंकार है। अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल ठंडक से शीतकारी घर में घुसी हो, अब ठंडक से शीतकारती घर में घुसी हो, ये सब मानवीकरण है। और सोते देख मुझको जगाती हूँ, यहाँ पर प्रातः काल की बात भी एक मनुष्य के रूप में की गई है। उषा सुनहले तीर बरसाती या लक्ष्मी सी उदित हुई है, यहाँ पर अचेतन उषा को तीर बरसाती बोला गया और चेतन नायिका के रूप में बात की गई है। अब एक और यहाँ पर आता है अर्थ अलंकार में ही अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर किया जाए, तो आपके जितने भी गाने आप सुनते हैं, फिल्मी गाने आप जितने भी सुनते हैं, हर एक गाना अतिशयोक्ति अलंकार पर है। आप पुराने गाने ले लीजिए, आप नए गानों को ले लीजिए, हर गाने को आप सुनिए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार अपने आप में लिए हुए हैं। ठीक है, चंदन सा बदन किसी का नहीं, ठीक है। फिर अब पुराने गाने होते थे, पलक झपकाई या पलकें झुकी तो फिर ये शाम हो गई और उठी तो सुबह, ऐसा करके ऐसा थोड़ी होता है कि आप, तो ये क्या है? ये अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत ज़्यादा किसी की इतनी अधिक बात कह देना, उसमें इतना अधिक उसमें रूप भर देना या किसके बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर देना, लोक सीमा से बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो जाता है वो। अब जैसे एक और अतिशयोक्ति में आप कृष्ण का ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कि जब सुदामा कृष्ण के समीप आए, उनके दरबार में आए, तो कृष्ण अपने मित्र को, बचपन के मित्र को देखकर इतना रोए कि परात में जो पाद प्रक्षालन के लिए, अतिथि के पैर धुलने के लिए जो जल रखा हुआ था, कृष्ण ने उस जल को हाथ ही नहीं लगाया और कृष्ण के आंसुओं से ही पैर धुल गए। वो रोए जरूर थे, आंसू गिरे भी होंगे, लेकिन इतने आंसू नहीं गिरे होंगे कि पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या है? ये अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक तूफान मेल की तरह दौड़ता था, ये सत्य है, पर जब तक हम सोचेंगे तब तक चेतक वहां तक पहुंच ही जाएगा। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जहां पर बात बड़ा जड़ा कर की जाए, देखिए यहाँ पर आ भी गया, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा अभी नदी को पार करने का विचार कर ही रहे थे और चेतक ने नदी पार कर दी। अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की पूंछ में पूर्णता आग लग ही नहीं पाई थी कि लंका जला दी उन्होंने। क्या है? अरे पूंछ में आग लगेगी, एक जगह से दूसरी जगह वो जाएंगे, आग लगाएंगे तब तो आग लगेगी। पूंछ में आग लगी नहीं और लंका जल गई। क्या है ये? अतिशयोक्ति अलंकार। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो गए उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। मतलब वीरता के वर्णन में वाणी के असमर्थ होने की बात की गई है कि वीरता के वर्णन में कर ही नहीं पाए और हम मौन रह गए। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से
जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, मतलब गांडीव से बाण छूटते ही जयद्रथ का सिर गिर गया। अरे बाण जाएगा, कुछ तो समय लेगा, लेकिन ये क्या था, ये अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो अलंकार का टॉपिक था वो समाप्त हुआ और आपकी कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए इससे ही संबंधित अलंकार आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर एक एक की परिभाषा देखी और उदाहरण भी देखे और आप एक एक हिंट को यदि समझते जाएंगे तो अलंकार बहुत आसान है। बच्चे कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। हर अलंकार का नाम याद रखना है, उसकी परिभाषा बिल्कुल अपने दिमाग में सेट रखनी और देखिएगा हर एक उदाहरण को आप चुटकियों में पहचान जाएंगे। और इससे संबंधित यदि भी कोई आपको एग्जाम से पहले कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी शंकाओं का निवारण होगा। बिना कहे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है। तो आपकी शंकाओं के निवारण के लिए स्टेप अप एकेडमी हमेशा तैयार रहती है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज अलंकार का ये वीडियो कंप्लीट किया है तो अलंकार से संबंधित डाउट भी क्लियर होंगे और बहुत कुछ प्रश्न भी इसके बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तो अगले ग्रामर के वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।